देखिए, लोक कथाओं में ना अक्सर बड़े गहरे और अजीब से राज छुपे होते हैं। तो आज हम हरिपुर गांव की एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसे सौदे की कहानी जिसकी कीमत बहुत ही भयानक थी। कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक बुजुर्ग की इस चेतावनी से। सोचिए, ये शब्द बस एक चेतावनी नहीं थे, ये तो आने वाले संघर्ष और खौफ की एक आहट थे। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। हमारी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है हरिपुर गांव का एक बहुत विशाल पुराना इमली का पेड़। ये पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं था, बल्कि गांव की किंवदंतियों और उसके इतिहास का एक जीता जागता प्रतीक था। अब ये पेड़ देखने में ही बड़ा डरावना था। इसका तना इतना मोटा और उस पर ऐसे काले धब्बे थी जैसे उसे किसी ने आग से झुलसा दिया हो। और इसकी डालियां अरे इतनी घनी थी कि दिन के उजाले में भी उसके नीचे एक अजीब सायों भरा अंधेरा छाया रहता था। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब गांव में एक नई सड़क बनाने का प्लान बनता है और ये इमली का पेड़ ठीक उसके रास्ते में आ जाता है। बस यहीं से परंपरा और जिसे कहते हैं ना प्रोग्रेस, उसके बीच का टकराव शुरू हो जाता है। तो गांव ना सीधा सीधा दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे बुजुर्ग लोग जो कह रहे थे भाई इस पेड़ को मत छेड़ो, उन्हें किसी अनजाने का डर था। और दूसरी तरफ थी नई पीढ़ी जिसका लीडर था सरपंच का बेटा रामलाल। वो लोग कहते थे कि ये सब पुरानी कहानियां हैं जो गांव को पीछे खींच रही हैं और अब तो विकास का समय है। जैसे ही लकड़हारे ने पेड़ पर कुल्हाड़ी का पहला वार किया ना, चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया और पेड़ के तने से खून जैसा गाढ़ा लाल रस बहने लगा। ये एक बहुत ही अशुभ संकेत था। पेड़ के कटते ही समझिए गांव पर कहर टूटना शुरू हो गया। पहले ही दिन जिस लकड़हारे ने आखिरी वार किया था वो खून की उल्टियां करके तड़प तड़प कर मर गया। उसी रात गांव की एक गर्भवती महिला का गर्भपात हो गया। और बात यहीं नहीं रुकी। अगले ही दिन एक औरत जब सुबह उठी तो उसने पाया कि उसका हंसता खेलता स्वस्थ बच्चा सोते सोते नीला पड़कर मर चुका था। अब जहां एक तरफ पूरा गांव खौफ में था, वहीं गोविंद नाम के एक लालची आदमी को इस शैतानी मुसीबत में एक मौका दिखाई दिया। एक ऐसा मौका जिससे वो रातों रात अमीर बन सकता था। गांव की एक बुजुर्ग महिला थी काकीबाई। वो बताती है कि उस इमली के पेड़ में हाड़बाई का वास था। अब ये हाड़बाई एक ऐसी शक्ति है जो अगर किसी से खुश हो जाए तो उसे राजपाट तक दिला सकती है, लेकिन उसकी हर कृपा की एक छिपी हुई कीमत होती है। तो गोविंद एक ओझा की मदद लेता है और हाड़बाई को खुश करने के लिए एक अनुष्ठान करता है। आधी रात को पेड़ की जड़ों पर एक काला कपड़ा बिछाया जाता है। उस पर नींबू और लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। एक जिंदा काला बकला वहां बांधा जाता है और फिर गोविंद अपने खून से एक सौदा करता है। और इस सौदे का असर फौरन दिखता है। एक तरफ गोविंद के जो सूखे खेत थे वो हरे भरे हो जाते हैं और उसका घर सोने चांदी से भरने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ गांव के बाकी घरों में बड़ी रहस्यमयी चोरियां होने लगती हैं और एक अनजाना डर फैल जाता है। गोविंद के इस सौदे की जो असली कीमत थी वो धीरे धीरे सामने आने लगती है और इसका जरिया बनती है उसकी अपनी पत्नी रत्ना। गोविंद के घरवाले रत्ना में कुछ बहुत अजीब बदलाव देखने लगते हैं। उसका भतीजा शाम अनाज के गोदाम में एक इंसानी खोपड़ी देख लेता है। फिर एक दिन वो अपनी चाची को कुएं से बिना रस्सी के पानी निकालते हुए देख लेता है। और तो और गोविंद का भाई हरि रत्ना को बिना आग जलाए चूल्हे पर खाना बनाते हुए देखता है। तो जब ये बात गांव के एक ज्ञानी त्रिलोचन बाबा तक पहुंची तो उन्होंने 1 मिनट में समस्या को पहचान लिया। उन्होंने गोविंद से सीधे सीधे कहा, जिसे तूने धन के लालच में बुलाया था ना, वो अब तेरी बीवी की आत्मा और शरीर पर कब्जा कर रही है। बेटा याद रख, हर चीज की कोई ना कोई कीमत तो होती ही है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। त्रिलोचन बाबा रत्ना को हाड़बाई के चंगुल से छुड़ाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली अनुष्ठान की तैयारी करते हैं। तो ये जो अनुष्ठान था इसके कई हिस्से थे। सबसे पहले रसोई की मिट्टी, गौमूत्र और राख से एक पुतला बनाया गया जिसके ठीक बीच में एक आंख थी। फिर रत्ना को सिंदूर के एक बहुत बड़े घेरे के अंदर बिठाया गया। जैसे ही मंत्र पढ़ने शुरू हुए, हाड़बाई रत्ना के शरीर से बोलने लगी,
और आखिर में बाबा ने एक तांबे की कील से उस पुतले की आंख पर ठीक 7 बार वार किया और उस आत्मा को उसी भस्म में कैद कर लिया। और जैसे ही वो पुतला राख में बदला, हाड़बाई का असली रूप, एक भयानक कंकाल, सिर्फ एक पल के लिए सबके सामने आया और फिर गायब हो गया। उसकी शक्ति अब टूट चुकी थी। इस भयानक घटना के बाद गोविंद को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। रत्ना तो धीरे धीरे ठीक हो जाती है, लेकिन गोविंद की वो सारी दौलत जो उस सौदे से आए थी, रातों रात गायब हो जाती है। वो पहले से भी ज्यादा गरीब हो जाता है। पर हाँ, गांव और गोविंद दोनों को एक सबक मिलता है कि तरक्की के नाम पर अपनी जड़ों को काटना और लालच के शॉर्टकट अपनाना, दोनों की ही भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इस पूरी कहानी का जो सार है वो एक मॉडर्न कहावत में छिपा है। जब कोई चीज मुफ्त में मिलती है तो असल में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट कोई और नहीं बल्कि उसे पाने वाला इंसान ही होता है। तो ये कहानी ना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ शॉर्टकट ही शॉर्टकट है, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आखिर कौन सी कीमत चुकाना बहुत ज्यादा है।